ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सियासत अपनी चरम सीमा पर है। अलग अलग पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं और पार्टी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। इसी सबके बीच आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में दूसरी बार विधानसभा इलेक्शन लड़ने जा रही है और अच्छा खासा उनका वोट बैंक यहां पर दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ में मौजूद है, अमृतसर आए हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। सिसोदिया साहब, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, कैसा महसूस करते हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से बन रही है इस बार। और पंजाब के लोगों ने, पंजाब के कोने कोने में लोगों ने मन बना लिया है कि एक मौका केजरीवाल जी की राजनीति को देके देखना है, केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना है, भगवंत मान को एक मौका देके देखना है। ये लोगों ने मन बना लिया है। सोदी साहब, भगवंत मान को पंजाब सीएम चेहरा बनाया गया, इससे पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि पिछली बार एक पार्टी के द्वारा कहा गया था कि हमसे गलती हुई है कि हमने सीएम चेहरा ऐलाना नहीं था, तो इस बार भगवंत मान के चेहरे पर जो है वोट जो है वो मांगी जा रही है। भगवंत भाई को पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं। पंजाब के लोग उन्हें अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, अपने भाई के रूप में देखते हैं। और उन्होंने उनको एक सांसद के रूप में काम करते हुए देखा है, उनके बीच से निकले हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी के काम करने का तरीका, उनकी राजनीति की प्रायोरिटीज, स्कूल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें उन्होंने, पंजाब के लोगों ने दिल्ली में होते हुए देखी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति और उनका काम, और भगवंत भाई के प्रति लोगों का प्यार, पंजाब के लोगों का, ये दोनों मिलके अब ऐसी चीज़ बन गए हैं, पंजाब के लोगों के दिल में ऐसी जगह बना चुके हैं कि कांग्रेस का, अकालियों का लोग नाम नहीं लेना चाहते। कांग्रेस पार्टी की आपने बात की और कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर जो है वो तंज कसती हुई दिखाई दे रही है, उनके ऊपर हमला करती है, तीखे वार करती है। पहले कांग्रेस पार्टी का कहना था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। जब से एग्जिट पोल आए उसके बाद उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल सत्ता को हासिल करने के लिए भगवंत मान को आगे कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू वो अरविंद केजरीवाल को जो है वो बार बार उनको गलत शब्दों से संबोधित करते हैं। उनका कहना है गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और जो वादे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी करती है उसी की कॉपी अरविंद केजरीवाल लेकर जो है जनता के बीच जाते हैं। देखो, सिद्धू जी की पार्टी को, चन्नी साहब की पार्टी को, और दैन कैप्टन साहब की पार्टी को, कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया। पंजाब के लोगों, जब अकालियों से दुखी थे 10 साल के शासन से, तो लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, भरोसा करके देखा। लेकिन ये आपस में लड़ते रहे, वादे कुछ किए थे, झगड़े कुछ मुद्दों पे किए। अरे झगड़े पंजाब के स्कूलों पे करते ना, पंजाब के अस्पतालों पे करते, पंजाब में सैंड माफिया पे करते, पंजाब के रोजगार पे करते, पता नहीं किन किन मुद्दों पे लड़ते रहे। और उन लड़ाई से देख के, और ये देख के कि कांग्रेस की तो अंदरूनी कलह में ही बर्बाद हो गई, आपस में ही नेता खा गए एक दूसरे को, तो जाहिर सी बात है कि करप्शन की झगड़ा था कि भाई मैं करप्शन ज्यादा करूं कि मैं ज्यादा करूं, किसको। दूसरी पार्टी से लड़ते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी कुर्सी की क्या, अपनी पार्टी के अंदर रह के लड़ते हो, आपस में ही लड़ मरे, जनता के लिए नहीं लड़ मरे। जनता के लिए लड़ मरे थे तो जनता प्यार करती, जनता के लिए पसीना बहाया होता तो जनता प्यार करती। लेकिन 5 साल में केवल और केवल आपस में लड़ मरे। अब 4.5 साल तक जब कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस ने सोचा जनता को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करते हैं कि देखो कैप्टन साहब के वादे थे, खराब हो गए, कैप्टन साहब भी गए, अब दूसरे आ गए, चन्नी साहब। तो चन्नी साहब भी नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। चन्नी साहब के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 111 दिन का कार्यकाल है, कैसे देखते हैं? किस तरह से आकलन करना हो तो कैसे करेंगे? 111 दिन का उनका जितना कार्यकाल रहा है, सबसे भ्रष्ट कार्यकाल रहा है। उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सैंड माफिया से खुलेआम जिस तरह की उनकी जुगलबंदी रही, राघव चड्ढा ने उनकी विधानसभा में जाके एक्सपोज किया कि देखो, और ब्लैक एंड व्हाइट में किया, लेकिन ऐसे सिरे से खारिज करते आए, नजर आए, और बिल्कुल सफेद झूठ बोलते नजर आए। सबने देखा कि किस तरह से रंगे हाथों चन्नी साहब की विधानसभा में, चन्नी साहब के समर्थन से होता हुआ सैंड माफिया का पकड़ा, और इतना पैसा चोरी होते हुए पकड़ा कि उतने पैसे में तो पंजाब में 10 साल तक बिजली फ्री दी जा सकती थी, कितने स्कूल बनवाए जा सकते थे, कितने अस्पताल बनवाए जा सकते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भांजे के घर में ईडी की रेड होती है, 10 करोड़ पकड़ा जाता है, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो पैसा जो है वो ईडी लाई थी या किसी और ने साजिश के तहत वहां पे रखवाया था। जब इंडिया न्यूज़ की टीम नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी के साथ में बातचीत करती है तो वो सिरे से इस बात को खारिज करती है कि ईडी पैसा नहीं ले जा सकता। हालांकि उन्होंने कबूल किया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है कुछ।
नहीं, पूरी दाल ही काली है इनकी, वो तो दिख रहा है ना भाई। पैसे पकड़े गए, आपके भतीजे के घर से पैसे पकड़े गए, सैंड माफिया है वो। और सैंड माफिया का चन्नी साहब से क्या संबंध है, ये राघव चड्ढा ने सिद्ध कर दिया, उनकी विधानसभा में जाके सिद्ध किया था, पूरा एक्सपोज किया था पूरा का पूरा, आपने भी देखा होगा वो। तो ये तो रिश्ता साफ साफ है, अब ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है। तो आपको लगता है ये पैसा इकट्ठा यहाँ पर 10 करोड़ जो पकड़ा गया है, तो ये चुनाव के मद्देनजर बांटना था या चुनाव के चलते लोगों के बीच जाना था? जो पैसा तो इस्तेमाल चुनाव में ही होने वाला था। देखो, ये कुल मिला के जनता की मेहनत की कमाई का पैसा था, ये वो पैसा है। और ये तो सिर्फ बानगी है, ये जो पैसा ये लोग सैंड माफिया से दबा गए और तरह तरह की माफिया से 5 साल में दबा गए, पहले अकालियों ने दबाया, ये सब जनता के ऊपर लगना था। आज पंजाब के ऊपर इतना लाखों करोड़ का कर्ज है, वो इसलिए है क्योंकि ये नेता भ्रष्ट हैं। ये नेता जनता के हिस्से का पैसा इसी तरह से खा गए, किसी माफिया से खा गए, किसी माफिया को लूटने दिया। अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज पंजाब के ऊपर कर्ज नहीं होता, अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज पंजाब के बच्चों के स्कूल अच्छे हो गए होते, पंजाब के लोगों के यहाँ बिजली अच्छी मिल रही होती। ईमानदारी से काम नहीं किया तो ये हालत है। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया जिसमें उन्होंने हिंदू जो है उनके खिलाफ एक बयान दिया जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह से प्रचार करेगा तो हम करने नहीं देंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह के बयान आपको लगता है कि हिंदू भाईचारा और जो अपना मुस्लिम भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं दरार पैदा कर सकता है? ये सबको पता है कि ये सब चुनाव के वक्त के इनके चोंचले हैं। भारत में सब लोग इतने आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करके रहते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। ये नेता चाहते हैं कि आग लगी रहे दिलों में, और क्योंकि चुनाव में फिर एक को पक्ष को भड़काएंगे, दूसरे पक्ष से वोट मांगने की कोशिश करेंगे, और दूसरा पक्ष भी समझता है, पहला भी समझता है। तो जनता तो इनकी हकीकत समझती है, ये एक्सपोज होंगे सब, और जो भी कह रहे हैं, जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसके तो हम खिलाफ ही हैं। आम आदमी पार्टी ने जब भगवंत मान को पंजाब सीएम चेहरा बनाया था, वोटिंग डाली थी और वो एक नंबर जारी किया था, नवजोत सिंह सिद्धू उस पर सवाल उठाते हैं कि 20 लाख 21 लाख जो नंबर है 4 दिन के अंदर तो आ ही नहीं सकते, 1 साल लगता कम से कम अगर उसको करते। उस पर भी उन्होंने जो है एतराज जता दिया, वहाँ उनका कहना कि फ्रॉड है सब। देखो, हो सकता है उन्होंने वोट किया हो मुझे तो पूरा यकीन है कि उन्होंने वोट किया होगा, उनको भी पता है कि उनकी पार्टी की सरकार तो बन नहीं रही, उनको भी लगता है कि भगवंत भाई के रूप में एक अच्छा सीएम पंजाब को मिल गया तो अच्छा ही होगा। अब वो जो कह रहे हैं कि 4 दिन में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उनको अपनी पार्टी का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जब वो कुछ करते हैं तो जनता रेस्पॉन्स नहीं देती, उन पे भरोसा नहीं करती। केजरीवाल जी कुछ करते हैं तो जनता रेस्पॉन्स देती है, भरोसा करती है उन पे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में भी जो है चेहरे की फाइट है, नवजोत सिंह सिद्धू ने, और अगर हम बात करें डॉक्टर राजकुमार वेरका जो मेडिकल मंत्री हैं, खोज मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जिसका विरोध भी सभी पार्टियों ने किया कि दूल्हा, सीएम को दूल्हा शब्द से संबोधित किया। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे दूल्हे हैं तो हम इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि फाइट यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी में सीएम चेहरे की हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी मैदान में है, चरणजीत चन्नी भी मैदान में है, तो ऐसे में सुनील जाखड़ भी मैदान में है। तो उनका कहना था हमारे पास बहुत दूल्हे हैं, जिन पार्टियों के पास दूल्हे नहीं है वो इस पे जो है आवाज जो है इस पे विरोध अपना जता रही है। देखिए, उनको पता है जनता ने वोट तो करना नहीं है, तो क्यों फालतू में, ये उनको भी समझ में आ रहा है। किसी का भी नाम डिक्लेयर करो, यह है कि कांग्रेस पार्टी में इस बार हारने का ठीकरा किसके सर पे फूटना है, लड़ाई उनको इस पे करनी है, इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए कोई आगे नहीं आ रहा उनका। तो ये तो बात कांग्रेस के एक एक नेता को पता है, ऊपर से जो भी बोलते रहे कि इस बार जनता ने वोट तो करना नहीं है उनको, तो अब क्या करेंगे, करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ना। बीजेपी और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस है, इसके साथ में संयुक्त अकाली दल जो है वो इनका गठबंधन है, पंजाब में चुनाव लड़ने हैं। कल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के द्वारा भी एक कैंडिडेट की सूची जारी की गई। आप तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार विद्रोह इनको झेलना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना है, क्योंकि किसानी मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ लोगों का बहुत गुस्सा था। तो ऐसे में अब ये गठबंधन को लेकर किस तरह समझते हैं, क्या चुनौती हो सकती है पंजाब में, जो कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, किसी तरह से रहेगा? किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच कैप्टन साहब, इतने वादे किए इन्होंने, इतनी झूठे इन्होंने सपने दिखाए, हम ये करेंगे, कार्ड बांटे, लोग कार्ड ले लेके घूम रहे हैं उस वक्त के। कैप्टन साहब जाएंगे, कांग्रेस के लोग जाते हैं तो लोग कार्ड दिखा देते हैं, जी आपने कहा था, और पहले वादे भी याद दिलाते हैं, और हाँ, पुराने वादे भी याद दिलाते हैं। तो अब लोग पूछेंगे किस मुंह से जाएंगे कैप्टन साहब जनता के बीच वोट मांगने।
तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी थी तो उसमें उन्होंने नशे को खत्म करने के वादे किए थे, घर घर नौकरी देने का वादा किया था, स्मार्टफोन देने के वादे किए थे और भी कई वादे किए थे। वो वादे पूरे नहीं हुए और अब जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि पंजाब में जो सरकार बनेगी बीजेपी गठबंधन के साथ में हम बनाने जा रहे हैं। बीजेपी भी ऐसी है और उनके पार्टनर कैप्टन साहब भी ऐसे ही हैं। दोनों हमेशा वादे करते हैं फिर कहते हैं जी जुमले थे, वो तो ऐसी चुनाव के पहले के जुमले थे। तो इनकी जुमलेबाजी को भी लोग जानते हैं। अभी मतलब ये सब ना इरिलेवेंट हो गए हैं। अब ठीक है, इरिलेवेंट लोग आपस में मिलजुल के कुछ कर लें, गठबंधन बना लें, लोगों के बीच जाने की कोशिश करें। पर यही कैप्टन साहब है ना 2015-17 में जिस पे लोगों ने भरोसा किया था, अकालियों को हटाया था बहुत दुखी होके और सोचा था कैप्टन साहब कुछ करेंगे उनके लिए, नहीं किया। अच्छा सोदी साहब, आम आदमी पार्टी को सबका जो है विद्रोह झेलना पड़ रहा है। अकाली दल भी विद्रोह कर रही है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भी करती है, ये किसान भी कर रहे हैं और अन्य पार्टियां जितनी है वो कर रही हैं। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो उनकी सरकार बनती हुई भी दिखाई दे रही, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लोग जो है बदलाव की राजनीति चाह रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, कौन सी पार्टी से चुनौती है? क्योंकि क्या हो रहा है कि सभी पार्टियां ये कहती हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसके मुंह पे देखो वो आम आदमी पार्टी पर ही तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपस में सब कुछ छोड़कर ये आम आदमी पार्टी, इससे कितनी चुनौती होगी आम आदमी और, क्योंकि विद्रोह सब पार्टियों का झेलना पड़ रहा है। जब ये सारे खिलाफ हो जाए तो मान के चलो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और सच्चाई की लड़ाई ऐसी होती है। हमारी लड़ाई है ईमानदारी की राजनीति करनी है। पंजाब के लोगों की मेहनत का पैसा, पंजाब के रिसोर्सेज, पंजाब के लोगों के जो संसाधन बर्बाद हुए माफिया के हाथों तो दे दिए गए, और वो सारा पैसा जो पंजाब के डेवलपमेंट में लगना था वो चोरी कर लिया गया। केवल एक ही विजन था इनका कि बस चोरी कर लो, मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा कैसे चोरी कर लो, संसाधनों को कैसे उल्टे सीधे बेच के पैसे कैसे कमा लो, यही विजन रहा इनका। तो इस विजन से लड़ाई है। ये लड़ाई में तो जिसके कहते हैं जिनके स्टेक्स हैं वो फिर खिलाफ होंगे ही होंगे। अगर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती है तो क्या विजन रहने वाला है? क्योंकि ये एक सरहदी क्षेत्र है, सरहदी क्षेत्र में काफ़ी कुछ रहता है, यहाँ पे सरगर्मी रहती है, आए दिन यहाँ पे बॉर्डर पर जो है हलचल दिखाई देती है, ड्रोन के जरिए हथियार और ये नशा और ये और भी अन्य चीज़ें वहाँ से भेजी जाती है। तो किस तरह से ये सुरक्षा के लिहाज से आम आदमी पार्टी अगर जीत हासिल करती है तो पंजाब में किस तरह से काम करेगी? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, देश की सेना, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब की पुलिस बहुत सक्षम है इन चीज़ों को हैंडल करने में। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे इश्यूज हैं। असली फेलियर जहाँ पंजाब ने झेला है तो वो चाहे बॉर्डर स्टेट हो, मतलब बॉर्डर के एरियाज़ हों या इंटीरियर के हों या दूसरे राज्यों से लगे हुए एरियाज़ हों। भाई किसान क्या चाहता है? आर्मी वाला बंदा, उस किसान ने अपने बेटे को आर्मी में भेजा है ना, पंजाब के लोगों ने ही या देश के लोगों ने भेजा है, पुलिस में भेजा है, बीएसएफ में भेजा है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ में भेजा है। तो आदमी क्या चाहता है? अभी एक बेटा मैंने सेना में दे दिया वर्दी में, दूसरा बेटा खेती कर रहा है या पढ़ लिख के कुछ नौकरी कर रहा है, बिजनेस करना चाहता है, उसको ईमानदारी से राजनीति दे दो, वो मेहनत कर लेगा यार। वो नहीं करने देते। तो वो पंजाब के हर आदमी की ज़रूरत है, पंजाब के हर घर की ज़रूरत है, रोज़गार पंजाब के हर घर की ज़रूरत है। वो रोज़गार भी तो देना है। खाली ये नहीं कह सकते ना जी सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। पे सिक्योरिटी के लिए देश की आर्मी सक्षम है, उस पर भरोसा करो। देश का जवान, देश का पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान अपनी जान लगा के खड़ा हुआ है और उसने, पार्टियां तो आई गई हैं, कितनी पार्टियां बदली हैं देश में, कितनी पार्टियां बदली हैं पंजाब में, पार्टियां आई गई हैं, लेकिन उसने अपनी जान पे खेल के देश को बचाया है, देश की सीमाओं की रक्षा की है, देश के लोगों की रक्षा की है। उसके नाम पे आप स्कूल का पैसा मत खाओ। सिक्योरिटी वाला मसला सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी की जो भी एजेंसीज हैं वो देखेंगी। लेकिन आज जब लोग पंजाब की सरकार चुन रहे हैं तो इसलिए चुन रहे हैं कि यार कोई स्कूल भी बनवा दो, कोई अस्पताल भी बनवा दो, ये बिजली महंगी हो गई इसको भी कर दो, कोई रोजगार भी दिलवा दो, कोई महिलाओं की सिक्योरिटी की भी बात कर लो, कोई महिलाओं के घर चलाने की भी बात कर लो। ये सब नहीं हो रहा। बिल्कुल आप इस बात से सहमत है, क्योंकि बच्चा यहाँ से अगर वो अपनी शिक्षा हासिल करता है, +2 करता है, उसके बाद वो होता है आइल्स करें और मैं अब्रॉड जाने के लिए तैयारी है, वहाँ पे पढ़ने के लिए तैयारी है, वहाँ पे रहने के लिए। पंजाब में रह के पंजाबी जो रहने के लिए तैयार, जिनका कहना है कि यहाँ पंजाब में अब जो है रहने के लिए जगह बाकी नहीं रही, क्योंकि ना तो यहाँ पे काम है, ना यहाँ पर रहने के लिए कोई अच्छी एक व्यवस्था की गई है। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पंजाब के लोग ही पंजाब में अब रहना नहीं चाहते। तो उसको लेकर पंजाब
पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी जो विदेश गए हुए बच्चे हैं उनकी राय को कैसे बदलेगी और जो यहाँ पर है उनके लिए कैसे काम करेगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का एक तरीका है। जैसे आज भी अब दिल्ली का बजट बनाने जा रहे हैं तो दिल्ली के व्यापारियों से पूछ रहे हैं, बताओ भाई आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा, सरकार क्या नीति लेके आए। आप बताओ कि दिल्ली में रोजगार कैसे बढ़ेंगे, इकोनॉमी कैसे वापस आएगी लॉकडाउन के बाद की, आप बताओ। तो वैसे ही पंजाब के व्यापारियों को पता है कि पंजाब की ग्रोथ कैसे होगी, पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि पंजाब में इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी और जॉब्स कैसे आगे बढ़ेंगे, वो पता है। हमने खूब व्यापार जनसंवाद किया, मैं खुद गया, कम से कम 50 जगह गया, 50 कस्बों में, शहरों में गया, जहाँ व्यापारियों के से मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला। सबको आइडिया है कि करना क्या है, बस नेताओं को नहीं है। नेताओं को उस पर अमल नहीं करना आता, उनसे पूछना नहीं आता। आज पंजाब के व्यापारी के पास में सॉल्यूशन है कि पंजाब में नए जॉब्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे, पंजाब के लोगों को नौकरी के लिए ना भागना पड़े, लेकिन उसके लिए अच्छी एजुकेशन लानी पड़ेगी। एजुकेशन लाना सरकार का काम है, दिल्ली में करके दिखाए हैं, करके दिखाएंगे। मनीष जी, जिस तरह से पंजाब में आप काफ़ी दिन से हैं यहाँ पर, लगातार आपके काफ़ी दौरे हो चुके हैं, पंजाब के एक एक कोने में आप जा चुके हैं, लोगों का प्यार कैसे मिला है? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें वो पार्टी चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे विकास के लिए काम करे, पंजाब से नशा खत्म करे और जो हमारे बच्चे अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनको वापस लाए, उनकी सोच यहाँ पर जो है करे। तो ऐसे में आपने तमाम तरह के लोगों के साथ में मुलाकात की है, आज भी आपकी मीटिंग जो है लगातार जारी रहती है। तो इसमें अभी पंजाब के लोग जिस तरह से आपसे सवाल करते हैं कि सर हमें ये चाहिए, क्योंकि हमने कल भी देखा आपसे सवाल किए जा रहे थे कि सर हमारे पास ये दिक्कत आ रही है और हम अगर पार्टी का प्रचार करते हैं तो अकाली दल की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है। ये कल के प्रोग्राम की बात है आपकी? नहीं, अकाली दल ने भी यही तरीके अपनाए थे, कांग्रेस के लोग भी यही अपनाते हैं, पर ये इनके 2-4 गिनती के दिन हैं। करा लें एफआईआर फर्जी लोगों के ऊपर, ये इनके पास अभी 2-4 दिन की अथॉरिटी है। लोग तो खूब प्यार कर रहे हैं चारों तरफ, और हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि भाई एक मौका केजरीवाल जी को हमको देके देखना है, और बस इस बार सबने मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को मौका देके देखना लोगों का कहना है कि फाइट जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चल रही है, अकाली दल का कहीं जिक्र नहीं आता। 100 साल पंथक पार्टी है और 10 साल उन्होंने राज्य किया, सत्ता का आनंद भोगा, और इस पूरी फाइट के अंदर जो पंजाब विधानसभा के अंदर उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा, लोग उनसे उनके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते। हाँ, तो क्यों करें लोग जिक्र? 10 साल मौका देके देखा ना, 10 साल में सिर्फ लूटने के अलावा क्या किया, तो क्यों करें लोग? लोग तो पूछते हैं भाई क्यों अकाली, क्यों 10 साल में देख नहीं लिया क्या इनको? तो अगर आपकी सरकार यहाँ पे बनती है तो ये एक धारणा जो है वो आपने बताया कि हम विकास करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और अन्य काम करेंगे जिसपे लोगों का भरोसा पंजाब में होए, और आप कैसे बताइए इस बार कितनी सीटों से जीत हासिल होगी पंजाब में? देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और जब जनता देने पे आती है ना तो दिल्ली की तरह से देती है, दिल खोल के। 70 में से 67 सीटें दी थी, 70 में से 62 सीटें दी थी, तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि दिल्ली की तरह से इस बार दिल खोल के पंजाब की जनता भी वोट देगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चाहे जितने भी एग्जिट पोल आ जाएं ये सब झूठी हैं, फर्जी हैं, पंजाब में कांग्रेस पार्टी आएगी क्योंकि चन्नी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के लिए ये आत्ममुग्धता, इस भ्रम में कांग्रेस जितना रहे उतना अच्छा है, वो पंजाब के लोगों के हित में है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ किया है कि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी को लोगों का प्यार मिल रहा है, आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास है, तो ऐसे में जीत जो है वो आम आदमी पार्टी पंजाब में हासिल करेगी और बहुत भारी बहुमत के साथ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जसबीर सिंह, इंडिया न्यूज़, अमृतसर। फिलहाल खबरों के बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।